अच्छा जी, एक इशू जिस पे हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो बड़ा पर्टिनेंट इशू बन गया है एंड समहाउ जितनी हम बात करते हैं हमें लगता है कि और चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर इंसानियत सोज तशद्दुद के वाक़े ने सबको झंझोड़ के रख दिया है और हमारे तो टेम्परामेंट्स जो है आपको पता है टेम्पर्स भी बड़े हाई हो गए थे दी अदर डे। माजी के वाक़यात की तरह इस केस में भी मुलजमान को सज़ा मिलने के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ऐसा क्यों है। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है अभी तक, और जज की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है। अव्वल तो दी क्यों, ये भी तो एक सवाल बनता है ना। मुलाजमा पुलिस तफ्तीश में भी अब तक शामिल नहीं हुई, और दूसरी तरफ तशद्दुद की शिकार बच्ची का लाहौर की जनरल हॉस्पिटल में इलाज भी जारी है और बहुत बुरा हाल है उसका। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी अब शामिल कर लिया गया है। बच्ची की हालत में मामूली बेहतरी आई है। ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि सिविल जज की जानिब से मुतासरा बच्ची की फैमिली से रब्ता किया गया है ताकि ज़ाहिर है कुछ पैसे दे दिला दिए जाएँ और मामला रफा दफा हो जाए, और कोई बाइद नहीं कि ऐसा हो भी जाए। ज़ाहिर है गरीब लोग होते हैं। कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद का बाय द वे ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़यात मुसलसल ख़बरों में आते रहे हैं, और शायद इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई घरेलू मुलाजमा, छोटी बच्ची या बच्चा किसी के हाथों पिट रहा होगा। ये एक सेंस जो होती है ना, जो कि कर रहा हो, जिनको पता हो, क्योंकि खबर इतनी वायरल हुई है, लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है, लेकिन समहाउ ये एहसास हो कि हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा और हम बच जाएंगे। ये जो सेंस है ना कि हम बच जाएंगे, चूंकि इससे पहले बहुत से लोग बच ही गए हैं, तो वैसे भी आपको पता है ना उनके मियाँ क्या हैं, तो उन्हें कंफर्म था कि अव्वल तो कोई केस नहीं होगा तो जाहिर है हमें सारे कानूनी लूप होल्स पता हैं। जिसको ऑलरेडी बेल बिफोर अरेस्ट मिली हुई है वहाँ ही 2016 में भी एक एडिशनल सेशन जज के घर में ही कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया था, और उसी तरह 2020 में 8 साल कमसिन मुलाजमा को घर वालों ने इसी तरह बिल्कुल इस बात पर जान से मार दिया था कि उसने गलती से 2 महंगे तोते उड़ा दिए थे। सबसे पहले तो इस पूरी लाइन में जो अब्दुल्ला ने कही है उसमें 8 साल मुलाजमा, 8 साल का बच्चा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करें कि उसकी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका घर संभाल सके। तो तोते क्या उड़े थे, मतलब कुछ भी हो सकता था, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छा। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक घर में कमसिन बच्चियां काम कर रही हैं जिनकी उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान है। बहरहाल चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुल्क में मौसर आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद इन कमसिन बच्चियों को काम से कोई नहीं रोक रहा। इसमें काम पर रखने वालों के साथ साथ इन बच्चियों के वालिदैन भी बराबर के कसूरवार हैं, जो चंद पैसों के लिए अपनी बच्चियों को ऐसे हालात में छोड़ देते हैं। ये दिस इशू इज़ क्वाइट डीप रूटेड। मतलब ये ऐसा नहीं है सरसरी कि हाँ जी कल को लोग नौकरी देना बंद हो जाएंगे तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं उसके बाद ये लोग अपनी बच्चियों को कहाँ भेजेंगे, आई डोंट नो। सो वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि बच्चियां घर में मुलाजमत कर रही हैं और मेड्स हैं या जो भी, ये एक कैटेगरी है। उसके अलावा आपने बच्चे देखे हैं छोटे छोटे जो कि दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, जो रनर्स होते हैं, एरेंड बॉयज़ होते हैं, मैकेनिक्स के अप्रेंटिस होते हैं। मतलब वो एक और लेवल ऑफ चाइल्ड लेबर है, क्योंकि उसमें भी आप देखें तो 7, 8, 10, 11 साल के बच्चे, कोई चाय इधर से उधर लेके जा रहा है, कोई छोटू बना हुआ है किसी का, बसों के अड्डों पे बच्चे काम कर रहे होते हैं। दे आर एवरीवेयर। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट घरेलू मुलाजमत। सारा अहमद हमारे साथ हैं जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। सारा हमारे शो पे आती रहती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। सारा, इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का जो वाक़या सामने आया है, उसने ऑब्वियसली आपके भी नोटिस में आया है, हम सारे शौक में हैं। कई बुनियादी सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे अहम तो ये कि घरों में इस तरह बच्चों या बच्चियों को मुलाजिम रखना, 24 घंटे रखना, इसकी कानून में कोई गुंजाइश कैसे है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करूंगी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि एक बच्ची जो घर पे मुलाजमा थी उसको बहुत ही बुरे तरीके से तशद्दुद उस पर किया गया। एंड टीवी पे जो फुटेजेस आ रहे हैं वो एक सेपरेट स्टोरी है। मैंने पर्सनली कल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जाके उस बच्ची से मैं मिली हूँ, मैंने उसकी हालत देखी है। डिस्पाइट पेन किलर्स उसको ड्रिप से जा रहे हैं,
फिर भी वो पेन की वजह से चीख रही है, उसको इतना पेन है, उसको इतने वूंड्स हैं हर जगह, फ्रैक्चर्स आए हुए हैं 4 जगह बॉडी में, उसके फेस पे एसिड भी डाल के जलाया गया, मतलब उसकी हालत देखने के भी काबिल नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं खुल सकती। तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि वो जो फीमेल है जिसने उस पर तशद्दुद किया है, उसने अपनी फिंगर्स उसकी आंखों में डाले थे। तो शी इज़ इन अ रियली बैड स्टेट। तो सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करती हूँ जो हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मुआशरे में ये इस तरह के वाक़यात। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, कानून के मुताबिक 15 साल से कम उम्र बच्चों को लोगों को मुलाजमत पर रखना बहुत बड़ा जुर्म है, एंड इसकी सज़ा है, इसका कानून मौजूद है। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट क्लियरली कहता है कि बिलो 15 ईयर्स आप बच्चों को नहीं मुलाजमत पर रख सकते बिकॉज देर अ चाइल्ड। तो वो एक जो है वो एक दिस इज सिन, एंड लोगों को इसकी अवेयरनेस है, फिर भी वो रखते हैं। हम देखिए इस केस में हमने देखा कि एजुकेटेड क्लास मतलब वो भी ये कर रही है, तो दैट्स रियली सैड। एंड तो ये तो एक जुर्म है, एंड सेकेंडली उस पर तशद्दुद करना, एक तो आप रख रहे हैं कम उम्र बच्चे को, दूसरी बात उस पर तशद्दुद करें वो भी इतने बुरे तरीके से फॉर नो रीज़न, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है बात। मतलब हम पहले ही डिस्टर्ब थे इन फुटेजेस को देख के, आपने हमें ये भी बता दिया कि वो औरत जिस पे ये इल्ज़ाम है, जिसको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, वो उंगलियां डालकर इसकी आंखें फोड़ने की तो ये कोशिश तो करती फिर रही ये है। ऑनेस्टली अब ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये बच्चियां जिन पे तशद्दुद होता है इनको मेड सर्विसेज के लिए रखा ही नहीं जाता। ये अपना गुस्सा, अपना ईविलनेस निकालने के लिए कोई चीज़ चाहिए जिसकी हम आंखों में उंगलियां भी डालें और जिसके ऊपर तेजाब भी फेंकें और पसलियां भी तोड़ें और दांत भी खींचें और नाखून भी। मतलब ये इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि क्या चीज़ हो गई, तुम पानी का ग्लास नहीं मेरे लिए लाई तो आओ मैं तुम पे तेजाब डाल दूँ। नो, ये एम्प्लॉय इसलिए होती हैं कि हम अपना गुबार निकालें इन पे। सारा इस केस को एक मिसाल बनाया जाए तो सर्टनली अभी ये इशू भी सामने आ रहा है कि बच्ची पंजाब से थी और इस्लामाबाद में वाक़या हुआ। दोनों जगह क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन के कवानीन में फ़र्क है? क्या मजमूई तौर पर मुल्क में अगर एक ही कानून नाफिज हो, तमाम सूबे इस पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो बेहतर हो सकता है मामला? देखिए, नहीं, ये बात नहीं है केस को उलझाने वाली के कवानीन कोई अलग है, नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। ये तो पीपीसी में मतलब लिखा हुआ है कौन सी इस पर एफआईआर होनी चाहिए। पहले देखें एक वीक एफआईआर लॉज हुई, उसके बाद जो है हमने क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड उसमें ऐड किया 328A, ये इस्लामाबाद पुलिस ने फिर ऐड की ये दफ़ा। एंड क्योंकि उस पर टॉर्चर हुआ है ना, उस पर टॉर्चर मार्क्स हैं, एवरीथिंग इज़ एविडेंट। तो इसके बाद जो है वो बच्ची को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया क्योंकि वो यहाँ पे उसका बेहतर इलाज हो सकता है। शी बिलोंग टू पंजाब, लेकिन वाक़या इस्लामाबाद में, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन से सूबे में बच्ची है, कहाँ वाक़या आया। ये लॉज देखें, टॉर्चर का लॉ बहुत क्लियर है, इस तरह के टॉर्चर का लॉ इज़ वेरी क्लियर, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इशू हमारे ये है सज़ाएँ नहीं मिलती, कन्विक्शन रेट इज़ ओनली 1%। कवानीन मौजूद है, सज़ा नहीं होती, मुजरिम अरेस्ट भी हो जाते हैं। इस केस में तो मतलब आप क्या बात करते हैं, इस केस में तो मुजरिम अरेस्ट ही नहीं हो रहे, वो दोनों भागे हुए हैं और पुलिस ने कोई रात को 3 रेड्स किए हैं बट उनको वो जो है नहीं मिला, कपल वो अपने घर से गायब है। तो सबसे पहले तो ये सब इदारों को बहुत सीरियसनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है, एंड सबसे पहले तो उसको अरेस्ट करें जिसने ये जुल्म किया बच्ची के ऊपर, चाहे वो जितने इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और फिर हमारा जो ये अमल है ना, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, इसको तेज़ी के साथ चलने की ज़रूरत है। होता ये हमारे यहाँ इतने लंबे केसेस चलते हैं, देर सो कॉस्टली कि एंड में जो विक्टिम की फैमिली है वो परस्यू ही नहीं कर सकते। कल मुझे विक्टिम की मदर ने बताया कि उनको हरास किया जा रहा है, उनको थ्रेट्स मिल रही हैं। तो मैंने आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट की और एक मेरे टेक्स्ट मैसेज पे आईजी पंजाब ने इतना प्रॉम्प्ट एक्शन किया कि फ़ौरन एक सिक्योरिटी टीम जो है वो डिप्लॉय कर दी। कल रात से वहाँ पे आईसीयू के बाहर वो मौजूद है। ऑब्वियसली सारा ये तो सिस्टम पूरा बना ही इसलिए है कि जो ये कर रहा है, जो टॉर्चर कर रहा है, उसके लिए आसानियाँ हो। क्योंकि उस वक्त अगर उनको अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस इतने छापे मारने के बावजूद, तो ऑब्वियसली उनको कोई असिस्ट कर रहा है। मतलब इट्स वेरी क्लियर ना। और आपने बड़ा राइटफुली यूज सेड कि ये होता रहेगा जब तक हमारी सजाएं नहीं होंगी। अभी तक किसकी सजा हुई है? हर आए दिन, हर कुछ महीने बाद हम एक पहले से ज़्यादा बुरा केस जो है सामने ला के रखते हैं। ना शर्म है किसी में, ऑब्वियसली वो तो है ही नहीं, क्योंकि हम रखेंगे भी, बच्चे एम्प्लॉय भी करेंगे विच इन इट सेल्फ इज़ इलीगल। उसके बाद फिर हम टॉर्चर भी करेंगे। इनकी दफा में जो FIR कटी है उसमें तो टेररिज्म का चार्ज भी इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें दहशत बचाती हैं मुल्क में, जो हम सुनते हैं एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट इट।
तो ऑब्वियसली खौफ देखें कि किस किस्म का है। खैर चार्ज तो कानूनी तकाजे जो भी हों पूरे करने चाहिए, चार्ज तो पुलिस ही बेहतर मतलब बता सकती है। लेकिन अगर सारा घरों के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो हुक्काम क्या कर सकते हैं? आपका ब्यूरो भी ज़ाहिर है हर घर जाकर चेकिंग तो नहीं करता, ना कर सकता है प्रैक्टिकली, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी आबादी है, तो कैसे ये सब कंट्रोल होगा? जी बिल्कुल, देखिए हमारा ब्यूरो छापे तो मारने का हमारे पास हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है छापे मारने की। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो एक बहुत ही छोटा, पंजाब का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन जितना हो सकता है हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई और नहीं कर रहा और बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, तो इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और करना क्या चाहिए कि जिस तरह मैंने बताया कि कोई अगर देखे अपने आसपास किसी भी बच्चे के साथ किसी किस्म का वाक़या या बच्चे को मुलाजमत पे रखा गया और वहाँ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, तो हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करें। वैसे उसूलन लेबर डिपार्टमेंट के पास ये मैंडेट होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड लेबर फॉल्स अंडर देम। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर को अपने कानून में ले आए। मैं पूरी कोशिश करी कि PDNC एक्ट जो हमारा है उसके अंदर ले आएँ, ताकि इस तरह के केसेस भी हम एड्रेस कर सकें। अभी हम बाउंड होते हैं कानून की वजह से, लेकिन फिर भी आप देखें इस केस में भी हमने इंटरवीन किया। मैंने उसको ऑफ़र किया बच्ची को कि अगर जैसे ही वो रिकवर कर जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसके लिए बेहतरीन जगह होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, जहाँ उसको हम तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट हर चीज़ करने को तैयार हैं। जिस तरह अभी आपको पता है हमारे दूसरे 1200 बच्चे भी हमारे पास रह रहे हैं, तो हमने उनको ऑफ़र दे दी। हमने उनको लीगल हेल्प की भी ऑफ़र दी है, हमने उनको फाइनेंशियल हेल्प की भी ऑफ़र दी है। तो इस तरह सब अगर काम करे, इस्लामाबाद पुलिस भी इधर सीरियसली काम करे। मैं चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस में इंटरवीन करें और ज़रा देखें कि क्या हुआ, किसने किया और क्या करना चाहिए इसमें। बहुत शुक्रिया हो आपका जाते हैं। सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।